हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आपकी RUSS एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर अभी जो है थोड़ा ही टाइम बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर लीजिए गाइज, ठीक है। आई होप कि गाइज आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन जो है कुछ जो आपके 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, ठीक है। ये आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार सोल्व कर लीजिए गाइज, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए गाइज, अपन स्टार्ट करते हैं गाइज। आप अपनी जो है तैयारी को अच्छी कर लीजिए गाइज। तो गाइज, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो आप उनको अच्छे से ज़रूर सोल्व करते रहिए गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आपको इसमें पूछा है कि टू चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन ए कम्प्लीटली अपोजिट सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दे रखा है, तो NCERT का एग्जाम्पलर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताइए कौन सा होगा इसमें करेक्ट, बताइए गाइज। तो इसके लिए जो है गाइज, आपका जो है द चार्ज टू मास रेशियो जो है ये वाला जो है ना आपका जो है राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा गाइज इसमें, ठीक है। तो आपका इसके अंदर D ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वो भी आप एक बार देख लीजिए गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। बायो सावर्ट लॉ जो है इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन आपको वेलोसिटी v, ठीक है, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड आपको b सच दैट। तो क्या होगा गाइज, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर है गाइज, आपको ध्यान में रखना है ये। तो इसके अंदर जो है ये आपका जो है इसमें राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। एक्सप्लेनेशन भी है गाइज, वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस इन द आपको XY प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। सेंटर जो है ओरिजिन है उसके ऊपर, ठीक है। हाफ ऑफ जो है द लूप विथ आपको देर का ये इज नाउ पेंट टू दैट इट नाउ लाइज इन द वाइजेड प्लेन। तो ये भी अच्छा NCERT का क्वेश्चन है गाइज, एग्जाम्पल है ये। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो गाइज इसके अंदर जो है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नाउ डिमिनिश्ड। तो ये आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ओके। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए गाइज, ओके। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, ये भी NCERT का क्वेश्चन है गाइज। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें जो है कौन सा ट्रू हो जाएगा गाइज, पहले आराम से जो है सभी स्टेटमेंट को आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आंसर दीजिए गाइज, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा गाइज, तो इसके अंदर आपको D ऑप्शन राइट मिल जाएगा गाइज, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो D ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ओके। तो आपको एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये भी NCERT से क्वेश्चन है गाइज। इन साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज ये। तो बताइए गाइज इसमें कौन सा होगा गाइज। तो इसके लिए जो है गाइज आपका अंडरगोज एक्सीलरेशन ऑल द टाइम। तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा गाइज, ओके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स इन ए आर्बिट्री ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B। द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाई 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट इज प्लेन इज। तो क्या होगा गाइज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसमें बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है गाइज आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपका D ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, पहले क्वेश्चन को पढ़िए इसको। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट इज situated near a long straight wire such that the wire is parallel to the one of the side of the loop and is in the plane of the loop, ठीक है। If a steady current is stabilized in wire as shown in figure, the loop
तो बताइए गाइस इसमें क्या होगा, पहले आराम से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। तो आपको बताना है इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा गाइस, आराम से देख लीजिए पहले। तो इसके अंदर आपका मूव टुवर्ड द वायर, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन गाइस, ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स कैरियर करंट ऑफ 3 एम्पियर, इट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आपको दे रखी है द मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल बताइए क्या होगा गाइस। तो इसका जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो इसमें 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ए क्यूबिकल रीजन ऑफ स्पेस इज फिट विथ सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन इंटर द क्यूब अक्रॉस ऑन ऑफ इट इज़ फेस विथ वेलोसिटी v एंड ए पोजिशन जो है पोजिस्टोन इंटर वाया अपोजिट फेस विथ वेलोसिटी v एट दिस इंस्टेंट। तो क्या होगा गाइज इस पे बताइए गाइज। पहले आराम से सभी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए आंसर। तो इसमें जो है आपका जो बी वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, कंसीडर ए वायर कैरिंग स्टेडी करंट आई प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट इज लेंथ, कंसीडर द चार्ज इनसाइड द वायर, इट इज नाउ दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क दिस जो है प्लेस दैट। तो क्या होगा गाइज इसमें बताइए। ये भी एक टाइप का जो है अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो इसमें जो है गाइज आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग ऑक्सियल लूप, ठीक है, कैरी करंट इन एन अपोजिट सेंस, ए सिंपल एम्पियर लूप पास थ्रू बोथ ऑफ देन वंस कॉलिंग दैट लूप ए एज सी। तो क्या होगा गाइज बताइए इसमें। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देख लीजिए। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल इज। तो बताइए गाइज इसमें क्या होगा, आप सीधा इसका डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन आपको नहीं निकालनी आती है तो आप इसका जो है याद रख लीजिए गाइज। तो इसमें जो है आपका सी वाला जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रूआउट ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। तो क्या होगा गाइज, तो इसमें एनर्जी इज कांस्टेंट बट मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए गाइज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। एक करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एन इरेगुलर शेप लाइंग इन मोर देन वन प्लेन व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो क्या होगा गाइज बताइए। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा इसके अंदर गाइज, ध्यान में रखिए गाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान में रखिए गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, और उससे पहले एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर दैट कैन बी रीड अप टू, ठीक है, 50 वोल्ट। द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्ट इन द सीरीज, आपको ध्यान में रखना है सीरीज के अंदर कनेक्ट है विद द गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा गाइज बताइए, इसके अंदर आप निकाल के बताइए गाइज। तो इसके अंदर है जो है गाइज आपको जो है डी ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइज। तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिए गाइज। आप जो है फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट ऑफ करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा गाइज। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, ए करंट लूप प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, क्या होगा गाइज। तो इसके अंदर है गाइज आपका जो है ए फोर्स एंड ए टॉर्क हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कोयल। तो ये रेक्टेंगुलर कोयल है, उसके अंदर क्या बताना है आपको, नेट फोर्स बताना है, यानी टोटल फोर्स बताना है गाइज आपको। तो क्या होगा गाइज बताइए, इसको निकाल के चेक कीजिए। तो इसके अंदर है गाइज आपका कौन सा आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो है
फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस। और आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अगर आपका जो है कोई भी आपको डाउट रहता है तो देख लीजिए आराम से, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, इफ़ द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन देन दे, तो क्या होगा गाइस। तो इसमें जो है गाइस आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक बार जो आप एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैराइज जो है ए कांस्टेंट करंट, ठीक है, आई। इट इज़ प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज। तो क्या होगा गाइस, कितना एक्ट होगा फोर्स बताइए। तो इसके अंदर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़िए एक बार, नेट फोर्स ऑन कैरिंग, ठीक है, क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो आपको कि जो है नेट फोर्स होता है, जो भी बंद जो लूप होती है उसके अंदर 0 होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इफ़ इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये गाइस बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इसको जो है कंसेप्ट को बार बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में 100% चांस है इसका कि आपको आ जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, द gyromagnetic ratio of electron in H atom according to Bohr's model is, तो क्या होगा गाइज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, बताइए। इसमें होता है गाइज आपका जो है इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इट इज़ इन, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज, an electron is projected along the axis of circular conductor carrying the same current electron will experience, तो क्या होगा गाइज बताइए इसमें। तो गाइज इसके अंदर आपका नो फोर्स एक्सपीरियंसड हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, 3 long straight parallel wires carrying current are arranged as shown in the figure. The force experienced by 25 cm length of wire C is, तो क्या होगा गाइस बताइए। तो इसके अंदर बताना आपको कौन सा हो जाएगा गाइस। तो इसके अंदर है गाइस आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी 0, ठीक है, 0 हो जाता है गाइस, ध्यान में रखिए गाइस। और एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाई वायर डी एंड जी ऑन वायर सी इज इक्वल एंड जो है अपोजिट, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखी है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके होगा गाइस, प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों इसके अंदर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 1/r के हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिए इसको गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो गाइस ये वापस थोड़ा है रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप जो है देख लीजिए। तो इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें शायद कट हो गया था एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए वापस आ गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए आराम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइस, ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रेवल्स पैरेलल टू बट अपोजिट जो है फील्ड, ठीक है। तो क्या होगा गाइस इसमें बताइए। तो गाइस इसके अंदर जो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एन एक्सेलरेटेड फोर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है कंसेप्ट बेस जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियरली टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देन क्या होगा गाइस। तो इसमें जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर गाइस आपका जो है जो दोनों ऑप्शन ही राइट हो जाएंगे, ए एंड बी जो है फर्स्ट एंड सेकंड है वो राइट हो जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट मिल जाएगा आपको, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए। तो
इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एफ, इट इज ए वैल्यू इन अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी। तो क्या होगा गाइस बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो गाइज इसके अंदर आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताना है। तो पहले आराम से जो है स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आप सेलेक्ट कीजिए। तो इसके अंदर आपका जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा इस, ठीक है। तो आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। ए चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ वेलोसिटी वी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल कैन स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ द रेडियस बिकॉम। तो क्या होगी गाइस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसके जो आपका 4 टाइम हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। टू ए पार्टिकल्स हैव दैट रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आपको दे रखा है यहाँ पे ऑन इंटरनिंग द फील्ड, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ इज। तो क्या होगा गाइस, तो इसका जो है रेशियो हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा गाइस। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन साइक्लोट्रॉन, what effect on the radius of path of these charge particles will occur when the frequency of the ratio frequency field is double। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए गाइज। तो गाइज इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसके अंदर इट विल रिमेन अनचेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाइज। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है और क्वेश्चन आने की जो है 100% चांस रहते हैं। तो इसमें पढ़िए, आप सभी स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए, आपको नोट करेक्ट बताना है, ये ध्यान में रखना है गाइज। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी वी प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी देन। तो देन क्या होगा गाइज बताइए। सभी स्टेटमेंट को पढ़िए पहले ध्यान से, फिर आप आंसर सिलेक्ट कीजिए गाइज। तो इसके अंदर कौन सा करेक्ट हो जाएगा गाइज, पहले आप सुन लीजिए आंसर। तो इसके अंदर आपका सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड बी विल बी परपेंडिकुलर टू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज सो इन द फिगर, इन विच केस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम नॉट 0। तो किस में नहीं होगा गाइज बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किस में नहीं होगा गाइज बताइए। तो गाइज फर्स्ट वाले के अंदर भी नहीं होगा, सॉरी गाइज फर्स्ट वाले के अंदर तो हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड वाला है ना सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। एम्पियर्स सर्किल लॉ गिव बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में इसको। तो कौन सा हो जाएगा गाइज बताइए इसमें। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान में रखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज। टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग ऑक्सियल लूप कैरी करंट इन अपोजिट सेंस ए सिंपल एम्पियर लूप पास थ्रू बोथ ऑफ द नेम वन कॉलिंग द लूप एज सी द विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा गाइज बताइए इसमें। तो इसमें है गाइज आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। द करंट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विच डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द वायर्स इज द रेडियस ऑफ आर वायर्स इज आर। तो बताइए कौन सा जो है यहाँ पे जो आपको ग्राफ्स दे रखा है राइट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो है आपका बी जो है राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस।
द नेचर ऑफ पेलर एंड एंटी पेलर करंट इज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। तो क्या होगा गाइज, क्या होगी गाइज इसकी बताइए। तो गाइज इसके अंदर जो है आपका पेलर करंट है अट्रैक्ट एंड एंटी पेलर करंट है जो है आपका रिपल। तो ये आपका राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन। तो बताइए कि क्या होगा गाइज इसमें। तो इसमें है गाइज आपका जो है कौन सा हो जाएगा बताइए गाइज इसमें। तो इसमें जो है आपका जो है आर स्क्वायर जो है राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज। ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, आपको दे रखा है यहाँ पे, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन द एक्सिस इज। तो क्या होगा गाइज बताइए इसमें। तो गाइज इसके अंदर है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन। बताइए किस पे नहीं होगा। तो गाइज ये नहीं होता आपका, कौन सा हो जाएगा इसमें पहले बताइए आप। तो इसके अंदर है गाइज आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो आपका नन ऑफ दीज राइट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। इन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन, आपको यहाँ पे दे रखा है क्या होता है, ऑन द स्केल बाय ए पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग एज। तो क्या होगा गाइज इसमें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये गाइज। तो गाइज इसके अंदर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज। ए मूविंग कोयल जो है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज ये भी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताइए कि क्या होगा इसमें। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द कन्वर्सन ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर इज डन बाय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइज आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। और गाइज आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए गाइज। तो गाइज क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लीजिए गाइज। और आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर सजेशन कर दीजिए गाइज।